स्वर्ण रेखा प्राइवेट आईटीआई चांडिल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जब बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग जब रहेगा रेजिस्टेंस का, उसको ज्ञात करने का तरीका हम लोग समझेंगे। उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं ये सब हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस या लोड, रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, प्रतिरोध होता क्या है, ये प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि प्रतिरोध आखिर है क्या। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध जो धारा का विरोध करते हैं, जो धारा का विरोध करते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब मान लीजिए ये हम लोग का एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सर्किट जो है कुछ लोड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 वोल्ट इसमें सप्लाई दिया गया है। ये सब मिलके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना है। हम एक कंप्लीट सर्किट कब बोलते हैं? एक सर्किट को डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे? जिसमें कंडक्टर होगा, कोई वायर होगा कंडक्टर, उसमें कोई लोड होगा, लोड या रेजिस्टेंस, और उसमें सप्लाई होगा, तो हम बोलेंगे ये मेरा एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब यहाँ पे हम देखें कि सप्लाई तो हम दिए और ये जो लोड है मेरा, ये कुछ करंट कंज्यूम किया कहने का मतलब है जैसे ही हम इसमें सप्लाई दिए तो ये इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर बल्ब लगाएंगे तो ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अगर फैन लगाएंगे तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अगर यहीं पर अगर हम लोग हीटर लगाएंगे तो ये हीट एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगा, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अब हम देखें, ये तो कन्वर्ट तो हो गया, मेरा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था ये लाइट एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्सन हो गया। अब कन्वर्सन हुआ लाइट एनर्जी में, तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखें कि एनर्जी का खपत यहाँ पे नहीं हुआ, रूपांतरण हुआ, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये भी एक नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग वापस आते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है उसमें टॉपिक है हम लोग का कि प्रतिरोध। हम लोग मान लीजिए किसी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवाह करता है, इसमें फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बोलते हैं कि ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब ये तो धारा हो गया, ये हो गया धारा, करंट। अब रेजिस्टेंस क्या है? जो यहाँ पे एक लोड लगा दिए या एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ये क्या करता है? उस विद्युत धारा को रोकने का कोशिश करता है या रोकता है। तो जो विद्युत धारा को रोकने का कोशिश करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध जो है, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस उल्टा है किसका? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? चालकता। एक है कि आप विद्युत धारा को आगे जाने दे रहे हैं। अगर कोई एक तार है जो विद्युत धारा को आगे, इलेक्ट्रॉन को आगे प्रवाह होने दे रहा, तो जानेंगे कि उसमें कौन सा गुण है? कंडक्टेंस, चालकता होने का गुण है उसमें। और अगर कुछ ऐसा पदार्थ उसमें हम लगाएंगे, ऐसा तार लगाएंगे जो विद्युत धारा को जाने से रोकता है, रोकने का कोशिश करता है, तो उसमें कौन सा गुण है? प्रतिरोधकता, यानी रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मिला जुला के ये जो करंट है और ये जो रेजिस्टेंस है, इसी का गुणनफल का मान होता है वोल्टेज। ये हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं? ओम का नियम से। ओम का नियम से एक व्यंजक हम लोगों को प्राप्त होता है। ओम का नियम से एक व्यंजक हम लोगों को प्राप्त होता है
कौन सा व्यंजक? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। कहने का मतलब अगर एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस का मान लीजिए 60 ओम है और ये करंट कंज्यूम करती है, ये जो लोड है ये करंट कंज्यूम करती है, मान लीजिए करंट कंज्यूम करती है, आई का मान हो गया 1.5 एम्पियर। अगर मान लीजिए ये 1.5 एम्पियर करंट कंज्यूम करती है और इसका रेजिस्टेंस का मान 60 ओम है, तो हम बोल सकते हैं इसमें सप्लाई कितना है, वोल्टेज का मान हम लोग निकालेंगे 60 गुना 1.5 यानी 90 वोल्ट। इसमें 90 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए इसमें करंट का मान हमको दिया हुआ नहीं है, ये 60 ओम का कोई लोड है, रेजिस्टेंस है, और इसमें हम मान लीजिए इसमें जो है हम 120 वोल्ट सप्लाई दे दिए, 120 वोल्ट का सप्लाई दे दिया इस सर्किट में। आपको पूछा गया है कि ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है, कौन? ये लोड। इस लोड के द्वारा कितना करंट खपत हो रहा। तो धारा का मान निकालना है हमको, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट का मान निकालना था। तो चूंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, क्या निकालना है? I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा R। और वोल्टेज हम लोग का कितना है? 120, और रेजिस्टेंस हम लोग का कितना है? 60। तो हम बोलेंगे ये 2 एम्पियर करंट जो है खपत कर रही है, कंज्यूम कर रही है। इस सर्किट में इस लोड द्वारा 2 एम्पियर करंट खपत हो रहा। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। जब रेजिस्टेंस का बात हुआ तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पदार्थ जो है हम लोग का, एक तो होता है कंडक्टर जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है आराम से, एक होता है इंसुलेटर, और बीच में होता है रेजिस्टर। इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टर का क्या काम होता है, जिसमें रेजिस्टेंस का जो गुण होता है ये इससे होकर विद्युत धारा प्रवाह करेगी, लेकिन ये उसको रोकने का कोशिश करता है और रोकता भी है। और इंसुलेटर में बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा और कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाह करेगा। तो कहने का मतलब है जिस पदार्थ में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा उस पदार्थ में कंडक्टेंस का मान कम होगा। इसीलिए हम लोग एक अच्छा चालक का प्रयोग करते हैं, एक अच्छा कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग का सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग एक अच्छा चालक का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर चालकता का दृष्टि से आप देखने जाइएगा तो सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर है, सबसे अच्छा सुचालक जो है सिल्वर यानी चांदी है, लेकिन ये तो बहुत महंगी होती है। ये तार अगर आपके हाउस वायरिंग में आप यूज किए हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा कम चालकता है जिसमें, वो है आपका कॉपर वायर, तांबा का तार। ये भी अच्छा चालक है लेकिन चांदी से कम। अब इससे भी नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो एल्यूमिनियम है, इससे भी नीचे जाएंगे तो है एल्यूमिनियम। तो कहने का मतलब इस एल्यूमिनियम में, ये जो एल्यूमिनियम है इसमें रेजिस्टेंस का मान ये बाकी दोनों के तुलना में अधिक है, और इस कॉपर में रेजिस्टेंस का मान इस सिल्वर की तुलना में अधिक है। और ये जो चांदी है ये बहुत ही अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। तो चलिए, ये भी हम लोग का आज का टॉपिक नहीं है, इससे भी हम लोग आ जाते हैं वापस। टॉपिक आज का बस इतना है कि हम लोग रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट कैसे करेंगे जब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में रहेगा। तो जब श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में जब रहेगा यानी सीरीज ग्रुपिंग में जब रहेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जब हम लोग को निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो R1 प्लस R2
प्लस R3 जो भी है आगे। अगर ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जब रहेगा, समांतर क्रम में, तब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/R टोटल रेजिस्टेंस जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कब होगा? जब पैरेलल में जब होगा। तो हम देखेंगे अब इस पैरेलल के लिए और एक तो आप लोग समझ लीजिएगा हल्का सा। अगर मान लीजिए मेरे पास तीन ठो रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है इस सर्किट में, 30 ओम 30 ओम 30 ओम 30 ओम 30 ओम का 3 रेजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में, तो इसका जो है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा? 10 ओम। कैसे? यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये प्रत्येक जो है, प्रत्येक का मान जो है 30 ओम है प्रत्येक रेजिस्टेंस का, तो टोटल जो एक रेजिस्टेंस का मान अगर 30 है, उसको कितना रेजिस्टेंस है उससे आप भाग कर दीजिए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें हम देखेंगे 30 था, 3 से भागा दे दिए तो 10 ओम ये निकला। और इसको अगर जब हम इसमें पुट करेंगे तो भी यही आएगा, तो क्यों आप इसको बार बार करोगे? देखिए इसको अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार 1/R बराबर हो जाएगा 3/30 यानी 1/10। तो 1/R बराबर 1/10 हो गया, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा? वज्र गुणन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये R का मान 10 निकलेगा। तो याद रखिए अगर रेजिस्टेंस का मान तीनों समान है तो उसको जितना रेजिस्टेंस है उतना से डिवाइड करना है। चलिए ये तो हम लोग का हो गया क्लियर। लेकिन हम लोग के यहाँ पे जो सर्किट दिया हुआ है, जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस जो है सीरीज में भी है, कुछ सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। इसको हम लोग, इसमें बोला गया कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड, इसमें कुल प्रतिरोध भी निकालना है और इस विद्युत परिपथ का, और इसमें कितना करंट कंज्यूम हो रहा है इसको भी हम लोग निकालेंगे। हम देखेंगे इसमें ये एक ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है रेजिस्टेंस। हम देखेंगे ये 25, 50 और 75 जब सीरीज में है तब हम लोग तो देखिए जितना है उसको सीधा सीधे आप उसको जोड़ कर दीजिए, तो 25, 50 और 75, ये 50 और 25, 75 हो ये। तो यहाँ पे ग्रुप ए में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ग्रुप ए में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 150 ओम। और ग्रुप बी में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसमें भी हो गया 150 ओम। तो ए ग्रुप में भी 150 ओम, बी ग्रुप में भी 150 ओम। और जैसे कि हम बोले इस फॉर्मूला में, अभी ये तो सीरीज में था तो ये तीनों का मिला के आप समझ सकते हैं कि ये अभी एक ही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जिसका मान है 150 ओम, और ये एक रेजिस्टेंस है जिसका मान है हम लोगों का 150 ओम। लेकिन अब जो है ये दो ठो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अभी मेरे पास ऐसा है कि ये 150 ओम का है और ये 150 ओम का है, और इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये दोनों अभी समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब आप 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि दो ही तो रेजिस्टेंस है, तो इसको जब योग कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 150/2। हम बोले दोनों का मान अगर समान रहेगा तो उसको आप 2 से भागा दे दीजिए, 150/2 यानी 75 ओम हो जाएगा। कितना होगा? 75 ओम। चलिए हल करके देखिए, 1/R इक्वल टू 1/150 प्लस 1/150। ये 150 जो है 150 का एलसीएम आएगा 150, इसको अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, ये 150 आएगा और ऊपर कितना होगा? 2, और 1/R इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा 75। 1/R इक्वल टू इतना, तो R इक्वल टू इतना हो गया, कितना? 75 ओम। तो ये जो है
टोटल रेजिस्टेंस निकला, ये टोटल रेजिस्टेंस निकला इस सर्किट का। अब इसमें जो है इस सर्किट में कितना करंट कंज्यूम हो रहा, तो पूरा सर्किट में अगर हम बात करेंगे, पूरा सर्किट में बात करेंगे तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस का मान होगा 75, लेकिन ग्रुप ए का अगर पूछेगा तब कितना होगा 150। तो हम बोलेंगे कि इसमें कितना करंट कंज्यूम हो रहा है और इसमें कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। अगर अलग अलग हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसमें जो है वोल्टेज का मान मेरा कितना है 10, तो ग्रुप ए में आई का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 10 बटा कितना होगा 150, और इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000, तो ये 6 हो गया, हाँ इतना ओम हो गया ग्रुप ए में। मतलब ये वाला जो मतलब 3 रेजिस्टेंस मिला के कितना ओम नहीं, इसमें क्या होगा एम्पियर, कितना एम्पियर ले रहा है 0.666 ये जो है चलता है। तो बी में भी क्योंकि 150 ओम ही है तो इसमें भी करंट का मान तब कितना होगा 10 बटा 150, यानी ये भी हो गया 0.666 इतना एम्पियर। अब अगर पूछा जाए कि टोटल जो है इस सर्किट में कितना करंट कंज्यूम हो रहा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे ये जो 10 था, यहाँ पे वोल्टेज का मान हमको कितना 10 वोल्ट तो पहले से पता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाले 75, तो टोटल करंट का मान कितना निकलेगा, इस 10 को ही तो 75 में भाग देना है। इस 10 को जब 75 में भाग दीजिएगा तो ये जब 0.6 आया है तो ये 75 से भाग दीजिए 6 12 13, तो ये ऐसा आना चाहिए 0.1333 इतना एम्पियर, मतलब उसका डबल, ये दोनों मिला के, क्योंकि ये आपका 0.666 ये 0.666 एम्पियर करंट ले रही है, तो टोटल कितना करंट होगा इतना होगा करंट का मान। यही था हम लोगों का फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 75 ओम इस सर्किट में 75 ओम रेजिस्टेंस का मान है, और इस सर्किट में करंट का मान निकालेंगे तो इतना होगा 0.1333। अगर अलग अलग ग्रुप में पूछेगा तो अब देखिए इसमें मान लीजिए 100 ओम होता है और इसमें 150 होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करंट का मान अलग होता है और इसमें करंट का मान अलग होता है, और ये दोनों को जोड़ करके टोटल जो करंट का मान होता है ये पूरा सर्किट का करंट का मान होता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो में हम लोग और भी ऐसे ही